राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक सच्चे प्रेम की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नीता और अनिल दोनों एक ही गांव में पास पड़ोस में रहते थे। दोनों का बचपन एक साथ गुजरा, साथ खेले, साथ स्कूल गए। दोनों के परिवारों में भी आपस में बहुत प्रेम था, मानो दोनों घर ही एक दूसरे के हों। इसलिए मेला देखने जाना हो या रामलीला देखनी हो या फिर कभी कभी सिनेमा जाना हो तो दोनों परिवार एक साथ ही जाते थे। नीता के परिवार में उसकी दादी को मिलाकर कुल 5 सदस्य थे। उसके पिताजी पेशे से एक अध्यापक थे और माँ गृहिणी थी। नीता की एक छोटी बहन थी, निम्मी। बहुत ही संस्कारी परिवार था। दादी बहुत जो सुबह शाम बहुत भजन कीर्तन करती, भगवान श्री कृष्ण का नाम जपती रहती। नीता की माँ सुशीला एक कुशल गृहिणी थी, साथ साथ एक अच्छी माँ भी थी। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को हर अच्छे बुरे की शिक्षा दी थी। घर बाहर किसी भी तरह की समस्या उन्हें होती तो माँ से बात करके झटपट हल मिल जाता था। नीता ने 8वीं में ही तय कर लिया था कि उसे आईएएस ऑफिसर बनना है। पढ़ाई में नीता बहुत इंटेलिजेंट थी। उसके परिवार में सबको उस पर भरोसा था कि वो अपना सपना जरूर पूरा कर लेगी। आंखों में ऑफिसर बनने का सपना पाले नीता बड़ी हो रही थी। मोहल्ले की सुंदर लड़की थी, लंबे घने बाल, गोरा रंग, हंसता खिलखिलाता चेहरा। किसी परी से कम नहीं थी वो। उसको जो बस एक बार देखता रह जाए देख लेता। स्कूल में भी हर लड़के की पसंद थी, लेकिन नीता इन सब बातों से बेखबर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी। अब उसने 12वीं में पूरे शहर में टॉप करके अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया था। अब उसे आगे की पढ़ाई के लिए शहर से बाहर जाना था। एक बहुत अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया था। बहुत सी हिदायतों के साथ उसे हॉस्टल दिलवा कर उसके मम्मी पापा निश्चिंत होकर घर वापस आ गए थे। घर वाले थोड़े निश्चिंत इसलिए थे क्योंकि उसके पड़ोस का लड़का जो अनिल था उसी कॉलेज में पढ़ता था, जो नीता से 1 साल सीनियर था। अनिल के परिवार में उसके मम्मी पापा और एक छोटी बहन अनुराधा थी। अनिल के पापा की शहर में कपड़ों की बहुत बड़ी और अच्छी दुकान थी। अनिल भी पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसे एमबीए करना था, इसलिए उसने ग्रेजुएशन में कॉमर्स को चुना। और वहीं दूसरी तरफ नीता ने नॉन मेडिकल की स्टूडेंट थी। दोनों का कॉलेज एक ही था। अनिल और नीता के बचपन के दोस्त थे, इसलिए नीता दिन में एक बार उससे जरूर मिलती थी। कोई भी प्रॉब्लम होती तो अतुल को कह देती। कुछ महीने बीत गए, दोनों के बीच बहुत लगाव हो गया। ऐसे ही कॉलेज का 1 साल बीत गया। अब नीता एक नए माहौल में एडजस्ट हो चुकी थी, बहुत मेहनत कर रही थी। कॉलेज में उसकी एक अलग पहचान बन चुकी थी। उसके कई कारण थे। पहला, एक तो वह बहुत सुंदर थी। दूसरा, उसकी सादगी और उसकी इंटेलिजेंट की तो सभी घायल थे। हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। हर टीचर की वो चहेती थी। अपनी माँ को जब वह सब बातें बताती तो उसकी माँ बड़ी खुश होती। बहुत से लड़कों के ऑफर वो बड़े सलीके से मना कर चुकी थी। उसका ध्यान बस अपने सपने को पूरा करने पर था। इसी तरह 1 साल और बीत गया। उस दिन अनिल का कॉलेज में लास्ट दिन था। वो नीता से मिला और उसे अपने दिल की सारी बात बड़ी सादगी से कह दी। अनिल ने कहा, मुझे पता है तुम्हारी खूबसूरती से इम्प्रेस होकर लड़के आए दिन तुम्हें प्रपोज करते रहते हैं, लेकिन मैं सच कहता हूँ नीता, मैं तुम्हारी सादगी को बचपन से ही पसंद करता रहा हूँ। पहले तुम लोगों को लगा कि महज एक लगाव होगा। मुझे लगता था कि हमारा लगाव है, साथ रहते हैं। अक्सर युवा अवस्था में ऐसा हो ही जाता है, लेकिन जैसे जैसे मैं मैच्योर होता गया और समझ आया कि ये तो प्यार है। कई बार तुमसे मैंने कहना चाहा नीता, लेकिन मैं डरता था कि प्यार के चक्कर में कहीं तुम्हारी दोस्ती से भी हाथ ना धो बैठूं। यकीन मानो, अगर तुम इतनी खूबसूरत भी नहीं होती तो भी मैं तुम्हें इतना ही प्यार करता। नीता मुस्कुराती हुई उसे एकटक देख रही थी। बीते सालों में न जाने कितने लड़कों ने को वह ना बोल चुकी थी, लेकिन अनिल का अचानक इस तरह से
अपने प्यार का इजहार करना उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। फिर भी अनिल को जवाब तो देना ही था। नीता ने कहा, अनिल, तुम बहुत अच्छे लड़के हो और तुम जिसे मिलोगे वो लड़की बहुत भाग्यशाली होगी, लेकिन तुम अच्छी तरह जानते हो मुझे मेरे सपने पूरे करने हैं, लाइफ में कुछ मुझे बनना है, और प्यार व्यार के चक्कर में मैं पड़ गई तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। अनिल ने कहा, कौन कहता है कि तुमको अपने सपने पूरे करने से कौन रोक रहा है? तुम वो सब करो जो तुम करना चाहती हो। मैं अपने मन की बात तुम्हें आज भी नहीं कहता, लेकिन मुझे एमबीए करने के लिए लंदन जाना है। जाने से पहले तुम्हें सब कह देना चाहता था। मैं तुम्हारी हाँ का इंतजार करूंगा नीता। इतना कहकर अनिल वहां से चला गया। नीता थोड़ी उदास हो गई, फिर सोचने लगी, अगले हफ्ते घर जाऊंगी तो माँ को सब बता दूंगी। अगले हफ्ते नीता घर आई और अब की बार थोड़ी वह खोई खोई सी थी। नीता की माँ ने यह बात तुरंत भांप ली कि कोई तो बात है जो नीता थोड़ी बेचैन लग रही है। डिनर के बाद सब काम निपटाकर माँ बेटी छत पर चली गईं। वहां जाकर माँ ने नीता से उसकी परेशानी का कारण पूछा तो नीता ने झट से सब बातें बता दी जो अनिल ने उसके बीच में हुई थी। तब उसकी माँ बोली, देख बेटा, अनिल एक अच्छा लड़का था, घर में सभी उसे पसंद करते थे। उसकी माँ ने नीता को समझाया, अभी तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अनिल एक अच्छा लड़का है, तुम दोनों सेटल हो जाओ, उसके बाद रिश्ता करने में कोई हर्ज नहीं है। देखा परखा लड़का है, परिवार भी अच्छा है। अपनी माँ को सब बताने के बाद उसके मन का बोझ हल्का हो गया। अपनी माँ को प्यार भरी झप्पी और देकर वह सोने चली गई। कुछ दिनों बाद नीता को जो अगले सेशन के लिए कॉलेज जाना था, सारी तैयारियां करके वह अपने मम्मी पापा जो उसके हॉस्टल छोड़ने चले गए। इस साल तो अनिल भी नहीं था, इसलिए उसके मम्मी पापा को उसकी थोड़ी चिंता हो रही थी, लेकिन अपनी बेटी की समझदारी पर उन्हें विश्वास था। नीता को अनिल के बिना अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा लिया। वो कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। कॉलेज का लास्ट ईयर था, वो पूरी तरह पढ़ाई में रम गई। एक दिन अनु नाम के लड़के की नज़र उस पर पड़ गई। उसकी खूबसूरती को देखकर अन्नू पागल हो गया। अगले ही दिन उसने जो नीता को प्रपोज किया। नीता ने बड़े ही सलीके से उसे मना कर दिया, लेकिन अमीर घर का इकलौता बिगड़ा हुआ जिद्दी अड़ियल लड़का था। उसे तो नीता किसी भी कीमत पर चाहिए थी। वो हर रोज अब नीता को परेशान करने लगा। नीता बहुत तंग हो गई। उसकी हरकतों से वो परेशान रहने लगी। इसका असर उसकी पढ़ाई पर पड़ा। अब अन्नू उसे किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। जब वो नहीं मानी तो उसने नीता के चेहरे पर एसिड फिकवा दिया। नीता को कॉलेज के स्टूडेंट और शिक्षक मिलकर हॉस्पिटल में ले गए और एडमिट कराया। तब तक उसके परिवार वालों को बता दिया। इलाज शुरू होने के कुछ देर बाद उसके मम्मी पापा आ गए। बहुत रो रहे थे। उसके मम्मी पापा नीता से मिलने नहीं जाने दे रहा था डॉक्टर लोग। इलाज होने के बाद उसे रूम में शिफ्ट कर दिया। उसकी मम्मी और पापा जो और शिक्षक नीता को देखने रूम में गए और देखा कि नीता का पूरा चेहरे पर पट्टी पट्टी लिपटी हुई थी, पर लगभग शाम हो गई थी। तभी उसके शिक्षक ने पुलिस को कॉल करके सारी बातें बताई। तब पुलिस ने हॉस्पिटल में आई और एफआईआर लिखी और अन्नू के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज कराई गई। फिर पुलिस ने कॉलेज में गई और अन्नू को गिरफ्तार करके थाने ले गई। 3-4 दिन बीत गए। नीता की हालत में सुधार हुआ। डॉक्टर दवाई देकर उसे रेस्ट के लिए बोले और फिर उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया। उधर अन्नू की अच्छी खासी जो इलाज हो गई थी। अगले दिन उसे कोर्ट ले जाया गया। वहां पर उसकी बहुत कड़ी सजा मिली। दूसरे की जिंदगी खराब करने के कारण उस पर उम्र कैद की सजा मिल गई। उधर अनिल का परिवार नीता के परिवार के साथ उन्होंने बहुत साथ दिया, हर चीज से मदद किया। दिन भर नीता के यहाँ रहना खाना पीना होने लगा। अनिल के परिवार ने बहुत हिम्मत दी और बहुत ख्याल रखा। अनिल के परिवार को नीता बहुत पसंद थी, इसलिए वे लोग भी बहुत दुखी थे। इस हादसे के बाद
नीता की जिंदगी बदल गई। उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी। हमेशा हंसती रहने वाली नीता की आंखों से आंसू नहीं सूखते थे। उसके परिवार से उसकी हालत देखी नहीं जाती थी। 2 साल बीत गए, लेकिन नीता तो जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई थी। उसका अपना आत्मविश्वास खो चुकी थी। अपने आप को शीशे में देखकर डरने लगती थी। नीता के माता पिता नीता को देखकर बहुत परेशान थे कि नीता की जिंदगी कैसे कटेगी। इसी सब के बीच अनिल का आना हुआ। वह सुबह 9 बजे घर आया। आने के बाद सबसे मिला और मम्मी को बताया कि मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, मैं बहुत जल्दी डॉक्टर बन जाऊंगा। और वे बहुत खुश थे, जैसे मानो कोई खजाना हाथ लग गया हो। और उसने जो फ्रेश होकर खाना खाया। मम्मी पापा उससे बोला कि मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। आराम करके उठूंगा तो अंकल आंटी से मिलने जाऊंगा। इतना कहकर वह अपने रूम में चला गया और लेट गया। सोच रहा था और हंस रहा था कि उसे नींद आ गई और सो गया। अब अनिल की मम्मी सोच रही थी, अनिल अभी अभी आया है, नीता के बारे में उसे बताऊं या ना बताऊं। फिर अनिल को उसने नहीं बताया। सोची अभी आया है, आते समय सब बताकर उसको परेशान नहीं करना चाहती। उसकी मम्मी अनिल के रूम में देखने गई। अनिल सो गया था। फिर उसकी मम्मी अपने घर के काम में लग गई। अब शाम का समय था। बहुत थक जाने के कारण अनिल अभी तक सो रहा था। अनिल की मम्मी अब शाम के खाने की तैयारी करने लगी। रात का खाना बना रही थी, तभी अनिल उठ गया और बोला, मम्मी मम्मी 8 बज गए, आपने मुझे उठाया नहीं। क्यों उठाया नहीं मम्मी? तब उसकी मम्मी बोली, जाओ जाकर पहले मुंह हाथ धो लो, बहुत थक गए हो इसलिए तुझे नहीं उठाया कि थका हुआ आया है, थोड़ा आराम करेगा। अनिल फ्रेश होकर किचन में अपनी माँ के पास आया और बोला, माँ मम्मी ये पड़ोस वाली अंकल आंटी लोग घर पर ही हैं ना? तो उसकी माँ बोली, हाँ यहीं पर हैं। क्यों? तो अनिल बोला, बस ऐसे ही सोच रहा हूँ, अभी जाकर मिल लेता हूँ। उसकी माँ सोचते हुए बोली, तुम खाना खाकर आराम कर लो बेटा, कल सुबह मिल लेना। उसकी माँ यह नहीं चाहती थी कि अनिल को आते ही सब कुछ जो नीता के बारे में पता हो, जिससे कि वह परेशान हो जाए, क्योंकि वे दोनों बचपन के दोस्त थे। तब अनिल कहने लगा, अच्छा माँ ठीक है, मैं नीता जो थी उसकी पढ़ाई तो पूरी हो गई होगी ना? वह अभी घर पर ही रहती है या अभी भी पढ़ाई कर रही है? माँ छुपाते हुए कहने लगी, उसकी अभी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, कॉलेज में है, आने वाली थी लेकिन अभी आई नहीं है। इतना कहकर जो उसको अपने दोस्त का कॉल आ गया। इतनी ही बातें हो रही थी कि अनिल ने अपने दोस्त से काफ़ी देर बातें करने लगा। अनिल ने अपने दोस्त को बताया कि मैं रात 9 बजे ही आ गया था और फिर मैं सो गया, अभी कुछ देर पहले ही उठा हूँ। उसका दोस्त बोला, भाई हमने तो जाम में 2-3 घंटे फंस गए थे, 2 बजे घर पहुँचे, मुझे तो चक्कर भी आ रहे हैं। हम घर आते ही सबसे पहले दवा खाकर फिर स्नान करके खाना खाकर बेड पर थोड़ी देर लेटे रहे। अनिल बोला, अभी तेरी तबीयत कैसी है, तुम सो क्यों नहीं गए? उसका दोस्त हंसते हुए बोले, क्या अनिल तुम भी जानते ही हो हमें दिन में नींद नहीं आती। अनिल कहने लगा, हाँ यार जिस दिन छुट्टी रहती थी तुम तो पूरा दिन घूमते ही रहते थे। चल ठीक है, रात हो गई, खाना पीना खाकर कल बात करते हैं। इतना बोलकर फोन काट दिया और सबने खाना खाने बैठ गए। खाना खाकर अनिल अपने रूम में चला गया। उधर नीता अपने कमरे में बातें करते हुए सुन रही थी कि अनिल आ गया। अनिल जानेगा तो पता नहीं कितना दुखी होगा। वह तो नीता से प्यार भी करता है। आज तो रात हो गई है, अब तो शायद नहीं आएगा, कल आएगा। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नीता के मन में हलचल मची हुई थी। नीता यह सब सुनने के बाद बहुत रोने लगी और अपने बेड पर जाकर लेट गई और वह बहुत रोई। नीता अपने रूम का दरवाजा बंद कर लिया और नीता की मम्मी उसे खाना खिलाने गई तो वह दरवाजा खोल नहीं रही थी। बहुत देर बाद वह दरवाजा खोलने लगी तो उसकी माँ ने उसे सीने से लगाकर चुप कराया और कहा, खाना खा बेटा। लेकिन वह थोड़ा सा ही खाना खाई, जिसके बाद वह सो गई। अतुल ने उधर अपने रूम से जाकर अपनी छोटी बहन को बुलाया और वह सबके लिए कुछ ना कुछ सामान लाया था और वही दिखा रहा था। माँ के लिए साड़ी और कुछ सामान लाया था, वही छोटी बहन को दिखा रहा था और बोला मम्मी को दिखाने के लिए। उसकी बहन लेकर माँ को दिखाती है और माँ को भी कहती है कि देखो भैया तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। देखकर वह भैया के पास आ गई। माँ भी रूम में आ गई और बोली, बेटा
सो जा, अब सुबह में निकल कर दिखाना क्या क्या लाया है। इतना बोलकर माँ तो चली गई। अनुराधा धीमी आवाज में बोली, भैया भैया, माँ चली गई, दिखाओ ना क्या क्या लाए हो। अनिल ने अपने कुछ कपड़े और सामान निकाल कर दिखाए। अनुराधा देखती है, फिर धीमी आवाज में बोली, भैया मेरे लिए तो कुछ नहीं लाए। अनुराधा की आवाज बहुत मीठी थी। अनिल यह सुनते ही तुरंत बहन के लिए जो लाया था निकाल कर दे दिया, क्योंकि इतनी मीठी आवाज में बोली कि भैया भावुक ही हो गया। छोटी बहन अनुराधा ने सब कुछ देख ली और पहन कर ट्राई भी कर ली और चुपके से बोली, भैया आप इसे रख दो, नहीं तो माँ बोलेगी अभी ही लेनी जरूरी थी। और फिर कुछ सामान अनिल निकालता रहा और बताता रहा कि यह मैं नीता के लिए लाया हूँ, अपनी पसंद से देखो कैसा है। तो अनुराधा ने बताया कि बहुत सुंदर है भैया। अनुराधा बोली, भैया को बोली, भैया आपको पता है नीता के बारे में? तो अनिल बोला, नहीं, क्यों, क्या हुआ? अनुराधा बोली, अपना कान इधर दो, मैं बताती हूँ। अनिल बोला, क्या बात है, सच सच बता क्या है। अनुराधा ने अनिल के कान में बताया कि नीता के चेहरे पर किसी ने जला दिया है, उसका पूरा चेहरा खराब हो गया। अनिल कहने लगा, और यह सब कब हुआ? अभी नीता कहाँ है? तो अनुराधा कहने लगी, कुछ नहीं हुआ, वह घर पर ही रहती है, बाहर नहीं निकलती। इतना सुनने के बाद अनिल को लगा कि अनुराधा ऐसे ही मजाक में बोल रही है। फिर अनुराधा बोली, भैया आप सो जाइए, अब मैं जा रही हूँ, माँ के पास नहीं तो डांटेगी। इतना कहकर अनुराधा चली गई। लेकिन अनिल सोचने लगा, अनुराधा तो ऐसी बात कभी भी मजाक में नहीं बोलेगी। वह जो बेड पर लेट गया और यही सब सोच रहा था। अनिल से रहा नहीं गया, सोचने लगा माँ से पूछता हूँ क्या बात है। अनिल माँ के पास गया और माँ से सारी बात पूछने लगा। माँ बोली, कुछ नहीं हुआ, अभी सो जाओ। अनिल अपने रूम में आ गया और लेट गया। उसके दिमाग में यही सब चलता रहा कि सच में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। उसे नींद आ गई। जब वह सुबह उठा तो उसकी छोटी बहन अनुराधा को बुलाया और पूछा, क्या नीता के साथ ऐसा हुआ है? तो अनुराधा बोली, हाँ भैया, हमने खुद देखी है। अनिल बोला, फिर माँ क्यों बोल रही थी ऐसा कुछ नहीं हुआ? अनुराधा बोली, पता नहीं भैया, आप नीता से मिल लो, पता चल जाएगा। अतुल माँ के पास गया और बोला, माँ मैं नीता के घर जा रहा हूँ, अंकल आंटी से मिलकर, और हाँ माँ, छोटी को भी साथ ले जा रहा हूँ। इतना बोलकर अनिल चला गया। अनिल जो नीता के घर पहुंचा, आंटी और दादी से मिला। मिलने के बाद पूछा, आंटी जी नीता कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। नीता की माँ घबराते हुए बोली, नीता बाहर गई हुई है किसी काम से। तो अनिल बोला, नहीं, नीता यहीं पर है। तभी छोटकी बोल पड़ी, भैया नीता उस कमरे में। अनिल दरवाजे के पास जाकर दरवाजा खोलता है, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। नीता की रोने की आवाज सुनाई पड़ रही थी। अनिल तुरंत जो घबरा गया और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा, लेकिन नीता दरवाजा नहीं खोल रही थी। अब अनिल को विश्वास हो गया कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ है। अनिल की आंखों में आंसू आने लगे। अनिल जो कहने लगा, नीता की माँ बोलती है कि बेटा दरवाजा खोल दो। उसकी दादी भी बोलती है और अनिल भी 3-4 बार बोलता है कि दरवाजा खोल दो, लेकिन नीता दरवाजा नहीं खोलती। जब अनिल नीता की ऐसी हालत देखता है तो दंग रह जाता है। सबके बहुत देर कहने के बाद, उसे समझाने के बाद नीता दरवाजा खोलती है। उसकी हालत पर अनिल को बड़ा तरस आता है। नीता की ऐसी दुर्गति देखकर वो अंदर तक हिल गया। उसने अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाला। बिल्कुल नॉर्मल और प्यार से पहले वह नीता को चुप कराया। उसके साथ बहुत देर तक गले लगा रहा और बातचीत करते रहा। अगले दिन अपने मम्मी पापा को अपने प्यार के बारे में बताया अनिल ने, और बोला, मुझे नीता से शादी करनी है। लेकिन उसके मम्मी पापा ने मना कर दिया, वो नहीं मान रहे थे। लेकिन बोलते हैं कि नीता को देखा है कैसी हालत है उसकी, तुम उससे शादी कैसे करेगा? अनिल बोला, मुझे कुछ नहीं पता, मैं नीता से शादी करूंगा। अगले दिन अनिल अपने मम्मी पापा को जबरदस्ती, अनिल की जिद के आगे उसके मम्मी पापा को झुकना पड़ा, और अगले ही दिन वो नीता को जो घर गया और उसके साथ शादी का प्रस्ताव लेकर गया। नीता के परिवार वालों को उनकी अच्छाई से बहुत ही जो भाव विभोर हो गए। नीता ने अनिल से अकेले में बात करने की इच्छा जताई।
नीता ने अनिल से कहा कि तुम क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? तुम्हें तो एक से एक लड़की मिल जाएगी। अनिल, तुम्हें मुझसे सहानुभूति है, तुम इसलिए मुझसे शादी कर रहे हो ना? अनिल ने कहा, हाँ मानता हूँ कि एक से एक बढ़कर लड़की नीता मुझे मिल जाएगी, लेकिन तुम तो नीता हो ना, मैंने तुम्हें चाहा है, केवल तुमसे प्यार किया है। मैं तुम्हें आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था, और तुमने जो सपना देखा था वो तुम अब भी पूरा कर सकती हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। नीता की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। वो अनिल को गले लगाकर खूब रोई। रोते रोते वह कह रही थी, मैं दुनिया की सबसे खुश नसीब लड़की हूँ जो तुम जैसा हमसफर मुझे मिला। उस दिन दोनों की सगाई हुई और शादी का दिन तय हो गया। शादी होने में लगभग 1 महीने का समय था। अनिल ने नीता की माँ से बात की तो उसकी माँ ने बताया कि बेटा, नीता 2 साल से घर में बैठी है और रोती रहती है। तब अनिल ने सोचा क्यों ना कुछ दिन के लिए नीता को अपने साथ कहीं घुमाने ले जाऊं ताकि उसका मन शांत हो जाए। फिर अनिल नीता को अपने साथ और दोनों बहनें भी अपनी ली और घुमाने के लिए चला गया। अनिल को देखकर मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में आंसू निकल आए। तब अनिल उसके आंसू अपने हाथों से पोंछकर नीता को जो अपने सीने से लगा लेता है। लगभग बाहर से नीता और अनिल के ने जो 15 दिन बिताए, वे दोनों घूमने गए, दोनों बहनें साथ में गई। अब उन्हें घूमते हुए 15 दिन का समय साथ बिताया। दोनों बहुत खुश थे। फिर दोनों ने घर आने के लिए तैयार हुए क्योंकि दोनों की शादी के मात्र 10 दिन शेष बचे थे। अनिल और नीता दोनों की बहनें भी घर में साथ ही रहती थी। दोनों के घर आते ही दोनों के परिवार वाले शादी की खरीदारी में लग गए। दोनों परिवार एक साथ सारी खरीदारी करने लगे। फिर दोनों परिवार शादी की तैयारी में लग गए। जब शादी की तैयारी शुरू हो गई तो दोनों परिवार के घर गीत, हल्दी आदि की रस्म होने के बाद शादी हुई। शादी तो बहुत धूमधाम रीति रिवाज के साथ संपन्न हुई। अब सुबह विदाई का समय था। विदाई में सब लोगों को रोते देखकर, लेकिन यह विदाई में सभी लोग हंसते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि विदाई में अधिकतर लोग रोते हैं, क्योंकि दोनों परिवार के घर तो मानो एक ही था। फिर विदाई हो गई और 1 हफ्ते बाद दोनों हनीमून के प्लान बनाते हैं और दोनों लोग अपनी अपनी पसंद की जगह पर जाते हैं पूरा 1 महीने के लिए। पूरा 1 महीना बीतने के बाद अनिल अपने शहर के प्रसिद्ध हॉस्पिटल में जॉब करने लगता क्योंकि उसने MBBS उसका पूरा हो गया था। नीता का एक अच्छे कॉलेज में जो उसने उसका एडमिशन करा दिया अनिल ने, और उसकी पढ़ाई करने के लिए उसे बोला। अब पूरा 1 साल बीत चुका था और नीता की पढ़ाई लिखाई में अनिल की मदद होने लगी। इससे वह पहले की तरह इंटेलिजेंट हो गई। अनिल भी अच्छा डॉक्टर बन चुका था। अब अनिल जो डॉक्टर अनिल बन चुका था। 1 साल पूरा हो चुका था। नीता की दादी की जो स्वर्गवास हो गया। सब लोग बहुत दुखी थे। घर के लोग बहुत रोए। सब बहुत दुखी भी थे। उनके दाह संस्कार के लिए गए। करीब 11 बजे रात को दाह संस्कार का काम खत्म होने के बाद 12-13 दिन बाद सारे कार्यक्रम खत्म हो गए। सभी लोग फिर से अपने अपने कामों में लग गए। नीता भी अपनी पढ़ाई पूरे मन से और मेहनत से करने लगी। अनिल नीता की एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे की जरूरतों का ध्यान रखते थे। घर पर एकदम दोस्त और प्रेमी प्रेमिका की तरह रहते थे। दोनों आपस में हंसी मजाक करते रहते। इसी तरह चल रहा था कि नीता की पढ़ाई भी पूरी हो गई। पढ़ाई पूरी होने के बाद नीता ने IAS का फॉर्म भरा, फिर एग्जाम भी पास कर लिया, लेकिन नीता की सेलेक्ट नहीं हो पाई। चेहरे जल जाने के कारण वह बहुत रोई और दुखी हुई। वह शाम में अनिल के आते ही नेहा ने अनिल से लिपट कर बहुत रोई और सारी बात बताई। अनिल ने नेहा को बहुत प्यार से समझाया कि कोई बात नहीं, सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हो गया। अब नेहा एक गृहिणी बन गई और अनिल ने अपनी जॉब करने लगा। कुछ दिन बाद उनके यहाँ एक लड़का हुआ और वह एक गृहिणी बन गई और दोबारा से जॉब की तैयारी करने लगी। अनिल ने उसको समझाया क्योंकि अनिल एक बहुत अच्छा डॉक्टर था। उसने अपने साथी सर्जन से जो अपनी पत्नी को दिखाया और उसके चेहरे की जो सर्जरी हुई, जिससे कि नीता का चेहरा काफ़ी हद तक ठीक हो गया और वह जो पहले की तरह उसके अंदर आत्मविश्वास जाग गया। उसका पति डॉक्टर था और नीता के चेहरे में काफ़ी सुधार था। उसने फिर से
जो तैयारी की और वह भी जो आईएएस ऑफिसर बन गई और उसका अपना सपना पूरा हो गया। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।